हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है हमारा ये भंडारण या वेयर हाउस। हमारा जो चैप्टर है नेम इसका है व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर्स में से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेयर हाउस हमें इस वीडियो में करना है। भंडार गृह, गोडाउन, वेयर हाउस, आई थिंक ये नेम भी आपके लिए कोई न्यू नेम नहीं है, आप इससे भी पहले भी फेमिलियर हैं। भंडार गृह क्या होते हैं, इनके क्या यूज़ आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ओके, तो वेयर हाउस के बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेयर हाउस जो है बेसिकली गुड्स को साइंटिफिक मेथड से और सिस्टम से सिक्योर एंड सेफ रखने का एक सोर्स है, जिसके थ्रू गुड्स की जो बेसिक क्वालिटी है, प्राइस है या यूज़ है, वो एज इट इज़ बना रहता है, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है। ओके, सो ये जो वेयर हाउसेस हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज थ्रू वेयर हाउसेस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो अपने एक्सेस प्रोडक्शन को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। ओके, एंड नॉट इवन ओनली दिस सर्विस, या गुड्स को स्टोर करने की ही फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर, यानी कम से कम कीमत पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, यानी एक्यूरेट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट कंडीशन में, राइट कॉस्ट पर गुड्स को प्रोसेस। ओके, क्योंकि अगर आपके पास सरप्लस गुड्स सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं, तो डिमांड और सप्लाई में बैलेंस क्रिएट करके सही प्राइस में हम सही प्लेस पर टाइमली प्रोवाइड कर सकते हैं गुड्स को। ओके, वेयर हाउसेस काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ। निजी भंडार गृह यानी प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक बंधक माल गोदाम यानी कि बॉन्डेड वेयर हाउस, सरकारी भंडार गृह यानी गवर्नमेंट वेयर हाउस, एंड सहकारी भंडार गृह यानी कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं आपको इनकी डिटेल बताऊं तो निजी भंडार गृह यानी प्राइवेट वेयर हाउसेस वो वेयर हाउसेस होते हैं जो कि प्राइवेट हैंड्स के अंडर, जिनका मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंसिंग होता है। देन पब्लिक वेयर हाउसेस वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और लोग उठा सकते हैं। बंधक माल गोदाम यानी बॉन्डेड वेयर हाउस, ये वो वेयर हाउसेस होते हैं जो कि जनरली पोर्ट यानी बंदरगाहों पे पाए जाते हैं। जब कोई पर्सन अपने गुड्स का टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी या जो भी और टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह, तो उस कंडीशन में गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया जाता है, सो दैट जब पेमेंट करता है टैक्स का, तो फिर उसे ये जो उसके जो गुड्स हैं वो मिल जाते हैं। सरकारी भंडार गृह यानी गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, ऐसे वेयर हाउसेस जो गवर्नमेंट के थ्रू ओपन किए जाते हैं, जिस पे पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। सहकारी भंडार गृह नेक्स्ट, ऐसे वेयर हाउसेस जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू ओपन किए जाते हैं, वो भी अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, तो वो सहकारी वेयर हाउसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हो या गोदामों की आवश्यकता या महत्व यानी नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस और ऑफ वेयर हाउसेस, ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें मौसमी उत्पादन या सीजनल प्रोडक्शन। भंडार गृह या गोदाम जो है उनकी आवश्यकता स्पेशली सीजनल प्रोडक्शन के लिए होती है, मौसमी उत्पादन के लिए, जैसे बारिश के मौसम के लिए रेन कोट्स या अम्ब्रेलास, छाते वगैरह, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा प्लास्टिक शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही सर्दियों के लिए स्वेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्वेटर, शॉल्स, वुलन वेयर,
या जो भी गर्म कपड़े वगैरह, हीटर, इन सब की ज़रूरत होती है। गर्मियों के लिए कूलर, एसी या और भी जो चीज़ें होती है कूलिंग वाली, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी कि जब ठंड आएगी तभी वुलन प्रोडक्शन होगा, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज वगैरह का, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही डिमांड, फ्यूचर डिमांड का एक आइडिया लगाकर और उसके अकॉर्डिंग पहले से ही गुड्स को प्रोड्यूस करके रखना पड़ता है, सो दैट मौसम में जैसे जैसे चेंज आता है, डिमांड बढ़ती जाती है, उस अकॉर्डिंग टाइमली सप्लाई करना पॉसिबल हो। ये जो प्रोडक्शन है इसको यानी सीज़न से पहले ही प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट करके और फिर इन गुड्स को कहाँ रखा जाता है? ऑब्वियसली वेयर हाउसेस में। सो सीजनल प्रोडक्शन के लिए वेयर हाउसेस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन मौसमी मांग या सीजनल डिमांड। ऑब्वियसली जो सीजनल प्रोडक्शन वेयर हाउसेस में करके रखा जाता है सरप्लस में, डिमांड के अकॉर्डिंग यानी सीजनल डिमांड जब होती है उस अकॉर्डिंग उनका सप्लाई भी स्टार्ट कर दिया जाता है। वेयर हाउसिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल होता है कि सीजनल डिमांड जो है उनको टाइमली पूरा किया जा सकता है, बिकॉज वैसे भी सीज़न आजकल बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। सर्दी हो या बारिश हो, काफ़ी लेट स्टार्ट होते हैं, और जब स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही एकदम तेज़ी से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली डिमांड भी एकदम फास्ट वे में बढ़ती है। तो सीजनल डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस अकॉर्डिंग सप्लाई करने के लिए वेयर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद मांग एवं पूर्ति में संतुलन, फॉर इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई। मांग एंड पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट प्राइस जो है वो इक्वल रहे, बैलेंस्ड रहे। तो इसके लिए भी वेयर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोडक्शन का जो वर्क है वो सरप्लस में किया जाता है, यानी जितना हमें लग रहा है डिमांड है उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट अगर बाई चांस कभी डिमांड एकदम से रेज हो जाए तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई टाइमली किया जा सके। तो वेयर हाउसेस यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु के गुण यानी क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए भी वेयर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो कई सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें अगर प्रॉपरली स्टोर करके ना रखा जाए, या जिस कंडीशन में या जिस टेम्परेचर पर उनको रखना है उस टेम्परेचर में अगर उन्हें ना रखा जाए तो उनकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। चेंज इन द सेंस कि क्वालिटी कम हो जाती है। तो ज़रूरी है कि गुड्स को फेवरेबल कंडीशंस में स्टोर किया जाए। तो वेयर हाउसेस भी जनरली इसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे जो पेरिशेबल गुड्स हैं, शीघ्र नाशवान वस्तुएं, ऐसे गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए शीतक भंडार गृह होते हैं, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेस, जहाँ कूलिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है, जिससे कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक इजीली और अच्छे से रह सके, उनकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस ना आए, उनके टेस्ट में, उनका जो भी क्वालिटी है उसमें चेंज ना आए। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद विदेशी व्यापार हेतु, फॉर फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार के लिए वेयर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज गुड्स को सप्लाई करने के लिए बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना होता है, फिर उन्हें प्रिजर्व करके रखना भी होता है। तो ऐसे में वेयर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो वेयर हाउसेस जो हैं वो ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम क्रिएट करना पॉसिबल होता है। सरप्लस गुड्स को प्रोड्यूस करके फ्यूचर में डिमांड में होने वाले चेंजेस को टाइमली सेटिस्फाई किया जा सकता है। गुड्स को उनकी क्वालिटी मेंटेन रख के प्रिजर्व किया जा सकता है, एंड थ्रू दिस ट्रेडर्स को काफ़ी बेनिफिट होता है। ओके,
होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।